हेलो एवरीवन, तो आज हम पंचायत सचिव नौकरी की तहकीकात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे इसमें कि पंचायत सचिव का प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग किस तरह से होता है और पंचायत सचिव के कार्य क्या क्या होते हैं, किस किस फील्ड में किस तरह के कार्य होते हैं, उनका प्रमोशन किस तरह से होता है और उन्हें वेतन और ग्रेड पे क्या क्या होता है। जानेंगे कि सरकार द्वारा दी जाने वाली अन्य लाभ भी क्या क्या हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसमें जो भी जानकारी दी गई है उसका आधार राज्य सरकार की नियमावली, विकिपीडिया, गूगल और पूर्व नियुक्त जो पंचायत सचिव हैं उनके अनुभव और सटीक इन्फॉर्मेशन शामिल है। तो इस पर आप पूरी तरह से विश्वास कर सकते हैं और पूरी तरह से ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। तो बात करते हैं इसमें सबसे पहले प्रशिक्षण का कि किस तरह से ट्रेनिंग होता है। तो पंचायत राज के निर्देश पर नियुक्त व्यक्तियों को 6 माह के लिए प्रशिक्षण हेतु सबसे पहले भेजा जाता है। इसके बाद प्रशिक्षण के उपरांत जांच परीक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक होता है। अगर इसमें असफल होते हैं तो एक और आखिरी मौका मिलता है। ध्यान रखिएगा कि लास्ट मौका मिलता है, इसके बाद आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक इसे देना जरूरी होता है। प्रशिक्षण के उपरांत नियुक्त कर्मियों को जिले में रिक्त पदों पर पदस्थापित कर दिया जाए। अब बात करते हैं पंचायत सचिव के कार्य के बारे में। तो पंचायत सचिव का कार्य 2 स्तर पर होता है। पहला ग्राम सभा के स्तर पर कार्य और दूसरा ग्राम पंचायत के स्तर पर कार्य। तो पहले देख लेते हैं कि ग्राम सभा के स्तर पर कार्य क्या क्या होते हैं। वार्षिक लेखा विवरण एवं लेखा परीक्षण रिपोर्ट की जांच करने का काम पंचायत सचिव का होता है। नए कर लगाने, वर्तमान करों में वृद्धि करने का प्रस्ताव पर विचार करना इनका काम होता है। योजनाओं, लाभार्थियों और स्थलों का चयन करना भी इन्हीं का काम होता है। विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता प्रदान करना इनका काम होता है। और विकास योजना जब हम बोल रहे हैं तो इसका तात्पर्य है बीपीएल, अंत्योदय, राशन की राशन, वृद्धा पेंशन तथा विकलांग पेंशन, इन सभी को हैंडल करना भी एक पंचायत सचिव का कार्य होता है। अब देख लेते हैं कि ग्राम सभा के स्तर पर कार्य क्या क्या होते हैं। गांव में वयस्क शिक्षा एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों का संचालन पंचायत सचिव द्वारा किया जाता है। विगत वर्षों के लेखा परीक्षण की जांच करना भी एक पंचायत सचिव का कार्य होता है। पंचायतों की वर्तमान योजनाओं की समीक्षा करना और ग्राम पंचायत के आय व्यय का स्पष्टीकरण मांगना भी एक पंचायत सचिव का कार्य होता है। अब देख लेते हैं कि ग्राम पंचायत के स्तर पर कार्य किस तरह से होता है। तो इस स्तर पर 2 रूपों में कार्य डिवाइड होते हैं। पहला अनिवार्य कार्य और दूसरा ऐच्छिक कार्य। बात करते हैं अनिवार्य कार्य की। कुआं, तालाबों, जलाशयों का निर्माण एवं उनकी मरम्मत करना एक पंचायत सचिव का कार्य होता है। कृषि का विकास करना, जन्म, मृत्यु तथा विवाह का पंजीकरण, लघु सिंचाई साधनों का निर्माण करना और ग्राम पंचायत के निर्देश के अधीन राष्ट्रीय समारोह जैसे गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और मान लीजिए गांधी जयंती इत्यादि का भी आयोजन करने का काम पंचायत सचिव का होता है। टीका और सुई लगाना, ग्राम क्षेत्र में रोजगार की तलाश में प्रवास करने वालों की व्यक्तियों की जानकारी रखना, वीडियो के सामान्य या विशेष आदेशों का पालन करने का काम भी एक पंचायत सेक्रेटरी का होता है। अगर बात करते हैं अब ऐच्छिक कार्य की। ऐच्छिक कार्य का मतलब ये होता है कि आप इसे अपने नैतिकता के आधार पर कर सकते हैं या फिर सरकार के विशेष आदेशों का पालन करते हुए आप इसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले है कि सड़कों के किनारे एवं अन्य स्थानों पर वृक्ष लगाना, धर्मशालाओं, विश्राम गृहों और सार्वजनिक घाटों का निर्माण कराना, ये सब ऐच्छिक कार्य के अंतर्गत आता है। और सामुदायिक केंद्रों की व्यवस्था करना, खेल स्थलों, पुस्तकालयों और पार्कों का निर्माण करना, सामाजिक और नैतिक कल्याण का संवर्धन जिसमें मद्य निषेध, छुआछूत का उन्मूलन, भ्रष्टाचार उन्मूलन, मुकदमेबाजी को हतोत्साहित करना और झगड़ों को सहमति द्वारा सुलझाने को प्रोत्साहित करना, ये सब पंचायत सचिव के ऐच्छिक कार्य होते हैं। अब जान लेते हैं कि पंचायत सचिव का प्रमोशन किस तरह से होता है। तो वैसे पंचायत सचिव जो ग्रेजुएट हों, स्नातक हों तथा पंचायत सचिव के पद पर कम से कम 7 वर्षों की नियमित सेवा पूरी कर चुके हों, उन्हें प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी का 25% पद पंचायत सचिवों की सीमित प्रतियोगिता से भरा जाता है। यानी कि आप ऑफिसर लेवल पर पहुंच सकते हैं।
बात करते हैं पंचायत सचिव का वेतन या ग्रेड पे की। तो ग्रेड पे है 2400, ये मैंने गूगल से प्राप्त किया है इन्फॉर्मेशन। और सैलरी रेंजेज है 21,700 से 50,000 प्रत्येक महीना, ये नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। अन्य भत्ते की बात करें तो सबसे पहले महंगाई भत्ता मिलता है, चिकित्सा भत्ता और घर का किराया भत्ता एंड शहर का भत्ता भी इसमें शामिल होता है। तो कुल मिलाकर हो जाता है लगभग 35 से 40,000 रुपया। तो अगर पंचायत सचिव को सरकार द्वारा दी जाने वाली अन्य फायदे के बारे में जान लेते हैं तो गवर्नमेंट द्वारा हेल्थ इंश्योरेंस की फैसिलिटी दी जाती है, चाइल्ड सेफ्टी की फैसिलिटी दी जाती है, ईयरली इंक्रीमेंट इन सैलरी एंड पे की फैसिलिटी दी जाती है एंड द एबिलिटी टू वर्क फ्रॉम होम करने की सुविधा भी एक पंचायत सचिव को दी जाती है। तो द एबिलिटी टू वर्क फ्रॉम होम कहने का मतलब ये मत निकाल लीजिएगा कि हम घर पर से ही काम कर सकते हैं जिस प्रखंड में घर है। तो आपकी घर जिस प्रखंड में है, जिस प्रखंड में आपकी स्थानीयता है, तो उस प्रखंड से हटकर आपको नियुक्त किया जाएगा, वहीं पर आपको काम करना होगा। तो अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।